अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास ओपन योर बुक्स द साइंस फैक्टर यूनिट नंबर 2 द एनिमल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कल हमने इस यूनिट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। अभी तक हम लोग इस यूनिट के 8 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कर चुके हैं। मैं आपको नंबरिंग करवा देती हूँ, काउंट करवा देती हूँ बुक से, और देन फिर हम आज का काम स्टार्ट करेंगे। जी, ऑन पेज नंबर 19 is your first question number 1 done. Then on page number 20 question number 2 and question number 3. Okay, page number 25 question number 4 and question number 5. देन आप आ जाएं पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो और पीछे पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन था यही डिफरेंस बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी विल नॉट राइट दिस आंसर अगेन, सो we will skip question number 6 and here is question number 7 and question number 8 डन। आज हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 31। राइट 3 मेन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड एम्फीबियन। इंसेक्ट और एम्फीबियन की तीन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने नोट डाउन करनी है। सो अभी आप लोग स्टूडेंट्स नोटबुक्स खोलेंगे और जहाँ पर हमने भी कल का काम एंड किया था क्वेश्चन नंबर 8, उसी के आगे से या नेक्स्ट पेज से आप टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है, नोटबुक पर दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लिखेंगे टॉपिक आर्थ्रोपोड्स, टॉपिक आर्थ्रोपोड्स। डन। यस, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। Write 3 main physical characteristics of an insect. First of all, we will write 3 characteristics of an insect. सबसे पहले हम insect की जो 3 characteristics हैं वो हम लिखेंगे। Start writing. जी, फर्स्ट क्या है? बेसिकली इंसेक्ट्स क्या थे? जो ऐसे एनिमल्स इनकी बॉडी जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। उनके हेड पर पेयर ऑफ एंटीना है और उसके अलावा उनकी 6 लेग्स होती हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। जी, फर्स्ट है जी, आप लिखें देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, हेड, थोरेक्स, THORAX, थोरेक्स, एब्डोमेन। देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना, दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना, ANTENNAE, एंटीना। थर्ड करेक्टरिस्टिक है जी दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थोरेक्स, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन देयर थोरेक्स, THORAX, थोरेक्स। डन। Then come to an amphibian. Now we will write 3 characteristics of amphibians. First is they are cold-blooded. They are cold-blooded. Cold-blooded means they can't make their body active in any temperature. Second is they have thin skins. They have thin skins. Third is they do not have scales. They do not have scales, SCALES, scales. Done. Now students, come on book page 33. On page 33 your review exercise is started and your question number 10 is there. Why do scientists put organisms into different classes? जी, साइंटिस्ट ने जो है ऑर्गेनिज़म्स को मुख्तलिफ क्लासेस में क्यों डिवाइड किया है? आपको पता है कि क्यों किया है? क्योंकि इस तरीके से उनको स्टडी करना ईजी हो जाता है। देन व्हाट इज़ अनदर वर्ड फॉर एनिमल्स विद अ स्पाइन, विदाउट अ स्पाइन? जी, स्पाइनल कॉर्ड वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? डेफिनेटली वो वर्टिब्रेट्स। और विदाउट अ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन
वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। व्हाट इज़ एन एनिमल सेल, व्हाट डज़ इट डू, नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। जी एनिमल सेल के बारे में बताना है, हमने उसकी डायग्राम भी बनाएंगे और जैसे हम बताएंगे कि उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सोपियल मैमल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। जी प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सोपियल मैमल्स में हमने डिफरेंस बताना है। देन व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हमने बर्ड्स की, फिश की, एम्फीबियंस की, आर्थ्रोपोड्स की और रेप्टाइल्स की। व्हाट क्लास ऑफ एनिमल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डायनासोर्स। जी डायनासोर्स से कौन सी एनिमल्स की क्लास जो है वो ट्रेस हुई है, बर्ड्स हुए थे ना, क्योंकि डायनासोर्स में कुछ ऐसे भी डायनासोर्स थे जो फ्लाई करते थे, उड़ सकते थे, ठीक है। तो फिर उनसे हमने बर्ड्स एनिमल्स की कौन सी क्लास को ट्रेस किया, बर्ड्स को। लास्ट है जी आपका क्वेश्चन, टाइप ऑफ मोलस्क, टाइप ऑफ स्पोंज एंड टाइप ऑफ वर्म। जी आपने एक मोलस्क ड्रॉ करना है, स्पोंज ड्रॉ करना है और वर्म ड्रॉ करना है। सो अगेन कम टू योर नोटबुक। नाउ you will write topic review exercise, topic review exercise. Okay, here is your question number 10. Why do scientists put organisms into different classes? जी scientists ने organisms को different classes में divide क्यों किया है? Start write answer. Scientists put organisms into different classes so that it is simpler to study them. Scientists put organisms into different classes so that it is simpler to study them. Okay, now next question is question number 11. Yes, here is your question number 11. What is another word for animals with a spine, without a spine? जी स्पाइन वाले जो एनिमल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिनमें मौजूद है, उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। विदाउट अ स्पाइन, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स VERTEBRATES वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स INVERTEBRATES invertebrates. Then come to next question number 12. What is an animal cell? What does it do?